गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनलनी अंदर तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी धोरण 9 चैप्टर 5 स्वराज्य की नींव। જ્યારે લક્ષ્મીબાઈ પોતાનું રાજ્ય સંભાળતી હતી ત્યારે એના ઉપર દુશ્મનોએ ચડાઈ કરી હતી। ત્યારની જે પરિસ્થિતિ હતી એ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા સમયે તેની જે વ્યાકુળતા હતી એ આ પાઠમાં રજૂ કરવામાં આવી છે। જ્યારે દુશ્મનોએ ઝાંસી ઉપર ચડાઈ કરી ત્યારે લક્ષ્મીબાઈને ખૂબ ચિંતા હતી। ગ્વાલિયર જેવો કિલ્લો હતો, ટાટિયા જેવા સેનાપતિ હતા, આમ મોટા મોટા એના સાથીદારો હોવા છતાં પણ એને ચિંતા હતી। એણે એક પ્રણ લીધું હતું કે જ્યાં સુધી હું જીવીશ ત્યાં સુધી ઝાંસી કોઈની હાથમાં જવા નહીં દઉં। તો એની બે સખી છે પાઠની અંદર, જુહી અને મુંદર। તો આ બે એને સારો એવો સાથ સહકાર આપતી હતી। તો જે એની સખીઓ છે એ એમ કહે છે, તમે એકલા ક્યાં છો, અમે તમારી સાથે છે। લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે હું એકલી પણ ઝાંસી માથે થઈને લડવા તૈયાર છું। જ્યાં સુધી મારા શરીરમાં પ્રાણ રહેશે ત્યાં સુધી હું ઝાંસી કોઈની હાથમાં જવા નહીં દઉં। એના પાસે મોટું સૈન્ય હતું છતાં પણ એને ચિંતા હતી। શા કારણે? તો કે એના જે સેનાપતિઓ હતા એ લોકો ભોગવિલાસમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા હતા। ભોગવિલાસ એટલે શું? તો કે મનોરંજન માટે થઈ અને જે નાચગાન કરવામાં આવે અને જે આનંદ મેળવવામાં આવે એમાં એને ભોગવિલાસ કહે છે। એટલે સેનાપતિઓ, એના અધિકારીઓ પોતાની આનંદ પ્રમોદમાં જિંદગી વિતાવતા હતા। તો લક્ષ્મીબાઈ એને કહે છે કે હું એટલા માટે ચિંતા છું કે મારા પાસે આવા મોટા પદાધિકારીઓ હોવા છતાં પણ એ લોકો કોઈ પણ જાતનો વિચાર નથી કરતા કે દુશ્મનોએ આપણા ઉપર ચડાઈ કરી છે તો એના માટે થઈને પોતે તૈયારી નથી કરતા। તો જુહી નામની જે એની સખી હતી એ મનોમન આ તાતિયાને પસંદ કરતી હતી, પ્રેમ કરતી હતી। તો એને કહે છે, મુંદર છે એને કહે છે કે તું એને ઠુકરાવતી કેમ નથી? એ બે એક નાચવાવાળી હોય છે કે જે આ લોકોનું મનોરંજન કરતી હતી। તો કે તાતિયાને હું ઠુકરાવી શકું છું, ઠુકરાવી પણ ચૂકી છું। લક્ષ્મીબાઈ માટે એ મારા ભગવાન છે અને મારો દેશ છે, મારી ધરતી છે, એ મારી મા છે। એના માટે હું તાતિયાને પણ ઠુકરાવી શકું છું। હું પાતાળમાં જઈને પણ એને ગોતી આવીશ અને યુદ્ધ માટે તૈયાર કરીશ। આવી રીતે યુદ્ધની તૈયારી કરતા હોય છે ત્યાં તાતિયા આવે છે। તો લક્ષ્મીબાઈ એને કટાક્ષમાં કહે છે, શું લાડવા ઓછા પડ્યા? બ્રહ્મભોજન માટે લાડવા ઓછા પડ્યા?
श्रीखंड माटे शक्कर घटी तो हूँ तमने मोकलावुं, तो तात्या कहे छे तमे मने शर्मिंदा न करो, हूँ लज्जित छूँ, हूँ शरम अनुभवुं छूं कि ज्यारे मुश्केलीनो समय छे त्यारे हूँ आनंद प्रमोदनी जिंदगी जीवतो हतो। आम बधा युद्ध माटे तैयार थई जाय छे अने दुश्मनोनो सामनो करे छे। लक्ष्मीबाई कहे छे जो कदाच आमां मारो मृत्यु थाय तो सेना ने अने सामग्री ने युद्ध माटेनी जे सामग्री छे, जे थोड़ो घणो खोराक अन्न छे अने आपणा सैनिको छे एने सलामत जग्याए पहोंचाडवानी जवाबदारी तमारी छे। मने एवुं लागे छे कि मारुं आ जिंदगीनुं अंतिम युद्ध छे, हूँ हवे बची सकीश नहीं, पण हूँ एवुं ईच्छुं छुं कि हूँ ज्यां सुधी जीवुं त्यां सुधी मारी झांसी कोईना हाथमां न जवा दो। तो आ पाठनो सार छे। आ एक एकांकी छे, एकांकी एटले नाटक, नानुं एवुं नाटक भजववामां आव्युं छे। तो हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे विगतवार आ पाठनी चर्चा करीशुं। बधा पोतानी पुस्तक खोलीने राखजो। पाठ 5 स्वराज्य की नींव। इसका लेखक है विष्णु प्रभाकर। साहित्य प्रकार है एकांकी। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए। पहला पंजाब में रहता था, पछी दिल्ली में आ गया और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लग गए थे। पछी एने लखवानुं चालू कर्युं। उसने कहानी, उपन्यास, जीवन नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आप उसकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, जाने अनजाने, आवारा मसीहा जैसी कई पुस्तकें लिखी है। विष्णु प्रभाकर की रचना में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। पहलेथी ज एने राष्ट्र प्रेम माटे, देशने माटे कंईक लखवानुं विशेष महत्व आप्युं छे अने मन छे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। एने पहला आकाशवाणी एटले के दूरदर्शनना दिल्ली केंद्रथी पहला पोते लखता था, पछी एने पोतानुं स्वतंत्र लखवानुं चालू कर्युं। समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आप उसकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। इस एकांकी में स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जे 1857 में हुआ था में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वनी भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। पत्थर एटले आधारशिला। कोईपण कार्यकरनी में हम
जो काम पहले करते हैं उसको आधारशिला कहते हैं। भूमि तैयार करना है, जिसके त्याग तपस्या वे बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। पोते अंदर महत्वनो भाग भजवी અને देश प्रेमનું महत्व समझावे छे कि देश माटे पोतानी केटली लागणी छे। लोकोमां नवुं जागरण एटले के नवा विचारो आवे, पोते पण देश माटे थईने कंईक करे एवं लेखक विचारे छे। इस एकांकी में पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथराव और सेनानायक। 6 पात्र है। नाटक है इसलिए एक तंबू का आयोजन किया हुआ है, उसमें से रानी और जूही आते हैं। रंगमंच पर युद्धभूमि में दृश्य अंकित किया जा सकता है। एक स्टेज तैयार करवामां आव्युं छे, एनी अंदर युद्धનું मैदान देखाडवामां आव्युं छे। कैंप कहीं पासी लगा हुआ है। कैंप एटले एने रहेवा माटेनी जे जग्या छे बाजूमां ज लगाववामां आवी छे। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। महारानी ज्यां रहे छे लक्ष्मीबाई एनो एक भाग देखाडवामां आव्यो छे। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। प्रवेश देखाड़े छे त्यारे शुं देखाय छे तो कि लक्ष्मीबाई अने एनी सखी जे जूही छे ई उत्तेजित एकदम चिंतातुर अवस्था में जोवा मळे छे अने अंदर प्रवेश करे छे। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। बे लाल कपड़ा पहरा छे कारण के जे सैनिको छे ज्यारे युद्ध करवा ए लोको जाय छे त्यारे लाल कपड़ा पहरे छे एटले एने यूनिफॉर्म छे एम એટલે એ પહેરેલા જોવા મળે છે। लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया जूही। कोने कहे छे? जूही ने। मारा जोता जोता में बधुं शुं थई गयुं? झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। ग्वालियर छे, कालपी छे, झांसी छे के जे मंजिल छे, मंजिल सुधी पहोंचवुं छे पण नजीक आवीने दूर वही जाय छे, स्वप्न रही जाय छे। कंईक ने कंईक अंदर विघ्न आवे छे के त्यां सुधी हूँ पहोंची सकती नहीं। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरी ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। शू कहे छे के स्वराज्य એટલે પોતાનું રાજ્ય આવતું જોઉં તો છું, સ્વપ્ન તો એવું દેખાય છે, વિચાર તો કરું છું, પણ બીજી જ ક્ષણે એની અંદર અડચણ આવી જાય છે। અડ જાना, हिमालय अड जाना એટલે કે किसी बात को मनवाने की जिद करना। એની અંદર મોટું વિઘ્ન આવી જાય છે, અડચણ આવી જાય છે। उसे प्राप्त करती हूँ, मुश्किलों ने दूर करूँ छू तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। थपेड़े मारना समस्याओं का तेजी से उभरना। जेम दरियानी अंदर मोजा उछळता होय छे एवी रीते हिमालय ने आगो करूँ छू त्यां मोटा मोटा मोजा आवी जाय छे, बीजी मुश्केली आवी जाय छे। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाता। જ્યારે એનો સામનો કરી અને આગળ જવા વિચારું છું ત્યાં જે નાવિક એટલે જે ચલાવવાવાળો હોય એ એટલે કે સાથીઓ સૂઈ જાય છે, એમ એને જે સાથ આપવાવાળા સાથીઓ હોય છે એ નથી હોતા એમ। देखो जुई उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज એટલે જમીન અને આસમાનની જે
જમીન ભેગી થતી હોય એ રેખાને ક્ષિતિજ કહેવાય છે। કે એની બાજુ જો कैसी लपलपाती हुई लपटे उठ रही है, लपटे એટલે જ્વાળા, ક્ષિતિજમાં જો કેવી જ્વાળાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, કેવું અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે। सारा आकाश घूमघटाओं में से छाया हुआ है, ધુમાડાનો જે વાદળા બની જાય છે એવું આખું આકાશ ઘેરાઈ ગયું છે। प्रलय की भूमिका है, प्रलय એટલે વિનાશ, विनाशनी भूमिका थी गई है। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। जे राव साहेब है એને તો આની કંઈ પડી જ નથી, દુશ્મનોનું કંઈ વિચાર જ નથી કરતા કે આપણા ઉપર આક્રમણ, એ તો પોતાની રક્તમંડળ એટલે કે ભોગ વિલાસમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે ને આરામ કરે છે। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है, बोलता बोलता चुप थी जाए छे। जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती। जो ही कंईक पोतानी बात रजू करवा मांगे छे त्यां महारानी फरीथी बोले, जो ही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं एवो नियम कर्यो तो, मैं एवी प्रतिज्ञा करी थी कि हूँ ज्यां सुधी जीवीश त्यां सुधी मारी झांसी कोईना हाथमां नहीं आवा दो। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई, हाथ से निकलना अपने बस में न रहना। पण एवं न थयुं, झांसी मारा हाथमांथी निकली गई। जो ही नहीं हाथी झांसी हाथ से नहीं निकली। वरी पाछो विचार करे, ना ना हजी तो नहीं गई, हजी तो आपणा उपर गरज छे, दुश्मनोए तो हजी चढ़ाई करवानी छे, हूँ एने नहीं निकलवा दो। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, हूँ कोईने मारी झांसी ऊपर राज करवा नहीं दो। मैं अकेली हूँ लेकिन उससे क्या, मैं अकेली झांसी लेकर रहूँगी। हूँ एकली छूँ, पण एकली छूँ तो शू थई गयुं, हूँ एकली मारी झांसी ने लईने जंपीश। जूही ने कहा, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, भगवत गीता में लख्युं छे तमे एकला ज छो, सामे बधा तमारा दुश्मन ज छे एम, तो तमारे एनो सामनो करवानो छे, तो तमने कोण कहे छे कि तमे एकला छो एम। फिर यह निराशा कैसी, जो तमे भगवत गीता वांचता होय तो तमारे आवी निराश थवानी जरूर नथी। लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं निराश नहीं हूँ, निराश नहीं, मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूँगी, मने खबर है कि हूँ झांसी लईने रहीश। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। शू कहे छे, ते तने नहीं खबर कि एक दिवस बाबा गंगादासे कीधुं तू, शू कीधुं तू, आ खास याद राखजो। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। क्या सुधी आपने स्वराज्य नहीं मळे, तो कि ज्यां सुधी छुआछूत એટલે જાતિ જાતિના જે ભેદ છે, આ જ્ઞાતિનો છે, આ જ્ઞાતિનો છે, એવું જ્યાં સુધી આપણા મનમાં વિચારો છે, એકતા જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી, ઊંચ નીચ કે આ લોકો પૈસાવાળા છે ને આ લોકો ગરીબ છે ને આ લોકો આપણને સાથ સહકાર નહીં આપે, એવા જ્યાં લગીને આપણા મનમાં વિચારો છે ત્યાં સુધી આપણને સ્વરાજ્ય ન મળી શકે। જ્યાં સુધી આપણા મનમાં આવા વિચારો ઉદ્ભવે છે, જ્યાં સુધી આપણામાં એકતા નથી ત્યાં સુધી આપણને સ્વરાજ્ય ન મળી શકે। जब तक हम विलास प्रियता छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, ज्यां सुधी आपणा महोत्सव मूकीने जनतानी सेवक नहीं करी त्यां सुधी आपणे स्वराज्य नहीं मळे। कोणे कीधुं तू, बाबा गंगादासे। खास याद रखजो, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। आ पण एक प्रश्न छे
કે સ્વરાજ્ય કેવી રીતે મળે, तो कि सेवा, तपस्या और बलिदान से स्वराज्य मिल सकता है। जूही ने कहा, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। शू कहे छे, एने एवं पण कीधुं हतुं बाबा गंगादासे के स्वराज्य छे ई प्राप्ति थी वधारे छे। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। भूमि तैयार करना एटले आधार बनना। कोई पण वस्तु तैयार करवा पड़े पहले आपणे शरूआत करवी जोईए। नींव का पत्थर बना, किसी खास कार्य की शरूआत करवानी। આપણે મકાન બનાવી છે તો એનો જે પાયા બનાવી છે, બીમ બનાવી છે, એના આધાર કહેવાય। તો આપણે આની અંદર સ્વરાજ્ય મેળવવું હોય તો આપણે એની શરૂઆત તો કરવું પડે ને, એના માટેની એક આયોજન તો કરવું પડે ને, એની વાત કરે છે। સફળતા और असफलता देव के हाथ में। આપણને એની અંદર સફળતા મળે કે ન મળે એ આપણા હાથમાં નથી, ભગવાનના હાથમાં છે। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सका। પહેલું જે कोईपण खास कार्यनी आपणे शरूआत करवी होय एमां आपणे कोई रोकी शकतुं नथी। वह हमारा अधिकार है। जीत मळे के हार मळे एनो विचार नहीं करवा, पण पहेला आपणे एनी शरूआत तो करवू पड़े ने, आपणे एने लड़वा माटे तो जवुं पड़े ने एम। तो ई आपणो अधिकार छे एम। देशनुं रक्षण करवुं ए आपणो अधिकार छे। लक्ष्मीबाई ने कहा, शाबाश मेरी कर्नल। आ बधी वात कोण करतुं हतुं? जूही करती थी। तो क्या शाबाश मारी कर्नल एम। तुम लोगों से मुझे यही आशा है। तमारा पासे हूँ आवी ज आशा राखूँ छूँ कि तमे कायम ने माटे मारी साथे उभा रहो। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारिया बनने जा रही। शू के छे? मने एवी आशा है कि स्वराज्य की नींव तमारा जेवी जे स्त्रीओ करे छे वह निश्चय ही महान होगा। ते चौक्कस महान हशे। चौक्कस महान हशे एम। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। शू के छे? ई मारा भाग में आवे छे के नहीं आवतुं स्वराज्य ई मारा माटे नहीं, पण मने चिंता ई बात नहीं छे कि आपणा पासे आवुं सैन्य बल छे छतां पण आपणे लाचार छीए। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है कि आपणा पासे आवा मोटा सेनापति छे कि जेने लगभग कोई हरावी नहीं सकतो, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। छतां पण अनुशासन એટલે કે એક સરખું શાસન એને આજ્ઞા દેવાવાળું કોઈ નથી એમ। સૈન્ય તો છે પણ એનું સંચાલન કરવાવાળું કોઈ નથી। हमारे पास ग्वालियर का किला है, झांसीनी फरते मोटो किल्लो हतो, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा सके, छतां पण आपणे आपणुं रक्षण करी शकता नहीं। क्यों? जानती हो क्यों? कि शू काम आपणे रक्षण नहीं करता? तो जाणी सकस शू काम आवुं थाय छे आपणी साथे? जोईने कहा, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। जाणुं ज छुं कि आपणे बधा आपणे आनंद प्रमोदनी जिंदगी, मौज मजानी जिंदगी में रचिया पचिया रही छे, डूबेला छे। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर का प्रवेश करती है। मुंदर अंदर आवे छे। मुंदर ने कहा, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए? विलासिता में तो डूबे हैं राव साहब। कि आपणे बधाय नथी विलासिता में डूबेला, विलासिता में मौज मजा में तो डूबेला छे राव साहब। बांदा के नवाब सेनापति तातिया, ये बे जणा विलासिता में डूबेला छे। जूही ने कहा, नहीं मुंदर सेनापति नहीं, एनो पक्ष ले छे। शू काम? कि एने मनोमन पसंद करे छे। कि ना ना सेनापति नहीं। मुंदर ने कहा, ओ समझी,
तुम तो उनका पक्ष लोगी ही ने कि हूँ समझू छूँ તું તો એને પસંદ કરસ તો તું એના વિરુદ્ધમાં કોઈ પણ વાક્ય સાંભળવા તૈયાર નહીં થા અને તું એનો પક્ષ લઈશ। જોઈને કહા मैं उसका पक्ष नहीं लेती लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। हूँ एनो पक्ष नहीं लऊँ, हूँ खोटी रीते कोईनो साथ सहकार नहीं आपूँ, पण जे तथ्य એટલે જે સચ્ચાઈ છે એને પણ હું છુપાવીશ नहीं। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। तो कि सरदार तात्या है ये राव साहब ने तन मन थी पोताना स्वामी एटले पोताना भगवान माने छे। मुंदो ने कहे ओ तुम उनको अपना स्वामी मानती हो ने तू शू एने तारा भगवान मानस स्वामी मानस। जुई ने कहा हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, हूँ इन्हें मारा स्वामी मानू छूँ, मारा भगवान मानू छूँ और मानती रहूँगी ने कायम ने माटे मानीश एम। हूँ इन्हें पसंद करूँ छूँ लेकिन उनसे अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। पर एनाथी पहला हूँ जे महारानी है लक्ष्मीबाई है इन्हें मारा भगवान मानू छूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। ने महारानी पर वधारे हूँ अपना देश ने अपनी जे मातृभूमि है इन्हें मारा भगवान मानू छूँ। देश के लिए मैं सदा को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। અને દેશને માટે જો જરૂર પડે તો હું સદાને ઠુકરાવી દઈશ અને ઠુકરાવી ચૂકી છું। મુંદોને કહે જોઈ તું તો નારાજ હો ગઈ। જોઈ આવી રીતે બોલે છે એટલે કે છે તું તો નારાજ થઈ ગઈ, મારો એવો કોઈ ઈરાદો નહોતો। मेरा यह मतलब नहीं था, मारो एवो कोई विचार नहोतो। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो उन्हें तुम रोकती क्यों नहीं। जो तू एने तारा भगवान मानस तो एने आवू करता रोकती केम नथी, अटकावती केम नथी कि आवी मौज मजानी जिंदगी विलासिता में जे डूबेला छे एने छोड़ी અને યુદ્ધ માટે કે દેશના માટે પોતાનું ધ્યાન રાખે એમ। લક્ષ્મીબાઈને કહા જુહીને ઉन्हें રોકા એ મુંદર। લક્ષ્મીબાઈ એનો વિરોધ કરે છે અને કહે છે ઉપરાણું લે છે જુહીનું કે જુહીએ તો એને રોક્યો હતો, मैं जानती हूँ, મને ખબર છે એને જ્યારે રોક્યો હતો ત્યારે। जब राज साहब ने कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। शू कहे छे ज्यारे राव साहेब ने कहवा पर तात्या ने नाचवा माटे बोलावा आव्या था, एक नर्तकी हती तो के बोलावा आव्या था तो एने नाचवा माटे चोख्खी मनाई करी दीधी थी, धुतकारी दीधुं हतुं, अवगणना करी थी कि हूँ नाचवा माटे नहीं आऊँ, अत्यारे मारे मारा देश माटे जरूर छे, मारी मारा देश ने जरूर छे એટલે હું આવી આનંદ પ્રમોદની જિંદગીમાં નહીં આવું। જોઈને કે હા રાની मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। શું કહે છે હા હું સ્વરાજ્ય મેળવવા માટે નાચી શકું છું। બરાબર નાચતી રહ્યું, નાચવું એટલે કે એના માટે સાથ સહકાર આપો, બરાબર નાચતી રહ્યું परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। પણ મોજ મજા માટે થઈને મારું જે નાચવાનું છે એ બીજાના માટેની ફાંસી બનાવી શકું નહીં। શા કારણે કે એ એમાં પડ્યા રહે, દુશ્મનો આક્રમણ પડે કરે અને એનું મૃત્યુ થાય એવું હું કોઈ દિવસ વિચારી શકીશ નહીં। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। અને જે લોકો મને આવું કહેવા માટે થઈને આગ્રહ કરશે એને હું ઠોકર મારીને દૂર કરી દઈશ, એની હું અવગણના કરી લઈશ, કારણ કે મારો જે પ્રાણ છે, મારો જે જીવ છે એ મારા સ્વરાજ માટે, મારા દેશ માટે થઈ અને હું જીવું છું, જીવતી રહીશ, આવું જુહી કહે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે સમજ્યા। હવે આગળનો પાઠ આગળના ચેપ્ટરમાં સમજીશું।
તો તમે પાઠ વાંચજો, મુહાવરા તૈયાર કરજો, નાના નાના પ્રશ્ન જવાબ છે એ તૈયાર કરશો, અને હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળીશું. આભાર.